हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फार्मावेल चैनल में। आज हम स्टडी करेंगे सेमेस्टर 6 का सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का यूनिट 3 का सेकंड चैप्टर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू द एनिमल्स। ये एक्ट इस्टेब्लिश किया गया है 1960 में। ये ईयर आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रिवेंट द इन्फ्लिक्शन ऑफ अननेसेसरी पेन और सफरिंग ऑन एनिमल्स एज वेल एज टू प्रिवेंट द क्रुएल्टी टू द एनिमल्स। एनिमल्स के साथ में होने वाली क्रुएल्टी यानी निर्दया वाइल डूइंग द एक्सपेरिमेंट्स। जो हम इंसान हमारे लिए यूज़फुल डिफरेंट डिस्कवरी के लिए हम एनिमल्स का यूज़ करते, उस दौरान उन्हें अननेसेसरी पेन होता है और उनके साथ में एक तरह की क्रुएल्टी होती है। इस क्रुएल्टी को प्रिवेंट करने के लिए ये एक्ट तैयार किया गया है। देन इसका मेन ऑब्जेक्टिव आपको ध्यान में रखना है, इन्फ्लिक्शन ऑफ अननेसेसरी पेन एंड प्रिवेंट टू द क्रुएल्टी टू द एनिमल्स। देन एनिमल की डेफिनेशन है, एनिमल यानी लिविंग इस धरती पर प्रेजेंट लिविंग क्रिएचर एक्सेप्ट ह्यूमन बींग छोड़ के जितने भी लिविंग क्रिएचर है उन्हें एनिमल कहा जाता है। क्रुएल्टी यानी अननेसेसरी पेन वाइल डूइंग द एक्सपेरिमेंट। देन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इससे स्पेशल अटेंशन देके एक एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इसका मोटिव है कि टू प्रोमोट एनिमल वेलफेयर जनरली, एनिमल वेलफेयर को प्रमोट करना है इनका मेन मोटिव है। और इसको प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एक्ट को के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहा है, यानी प्रोटेक्ट एनिमल फ्रॉम अननेसेसरी पेन एंड सफरिंग। इसकी कमेटी होती है, इसमें होते हैं चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी एंड अदर मेंबर्स होते हैं। इनके टोटल 9 फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन है एडवाइस सेंट्रल गवर्नमेंट रिगार्डिंग अमेंडमेंट्स। इस एक्ट में चेंजेस करने के लिए ये एडवाइस करती है कि टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस होने चाहिए। इस रिलेटेड ये एडवाइस करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। ये सेकंड पॉइंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करती है कि जो इनके वाहतुक में जो एनिमल्स की ट्रांसपोर्टिंग होती है व्हाइल डूइंग प्रैक्टिकल्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल, इनमें अननेसेसरी पेन से प्रिवेंट करने के लिए ये टाइम टू टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देते हैं। देन सजेस्ट गवर्नमेंट अबाउट डिज़ाइन ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल। इनके ट्रांसपोर्ट के लिए एक स्पेशल व्हीकल डिज़ाइन किया जाए, ऐसी इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दी है और एडवाइस दी। देन टेक स्टेप फॉर अमेलियरेशन ऑफ एनिमल्स के एमुलेशन के लिए यानी उनके संगोपन के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए, जैसे उन्हें प्रॉपर शेड होना चाहिए, उन्हें वाटर सप्लाई होना चाहिए और उनके ट्रांसपोर्टिंग और एक्सपेरिमेंट जब उनके ऊपर कैरी हो रहे थे स्पेशल वेटरनरी असिस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि अननेसेसरी पेन को प्रिवेंट करने के लिए। देन इनकरेज फाइनेंशियल असिस्टेंस, फॉर्मेशन ऑफ रेस्क्यू होम, एनिमल शेल्टर फॉर ओल्ड एनिमल्स और जो एनिमल्स ओल्ड हो चुके हैं उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंट चाहिए, यानी उन्हें वृद्ध पक्षी आश्रम होना चाहिए, वृद्ध प्राणी आश्रम होना चाहिए। टू कोऑपरेट विद एसोसिएशन एस्टेब्लिश फॉर द सेम। जो ऐसे एनजीओज के साथ में कोऑपरेट करना चाहिए जो सेम एनिमल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। देन गवर्नमेंट को सजेस्ट करना चाहिए कि उन्हें हॉस्पिटल्स या प्रॉपर उनको ट्रीटमेंट देना चाहिए। देन इम्पार्ट एजुकेशन रिलेटिंग टू ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल बाय लेक्चर। एनिमल वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में इसके रिलेटेड लेक्चर्स होने चाहिए, डिफरेंट बुक्स होने चाहिए। बाय द पोस्टर्स हम इसे और प्रमोट कर सकते हैं। देन एडवाइस गवर्नमेंट इन मैटर रिलेटेड टू एनिमल वेलफेयर। गवर्नमेंट को इस एनिमल वेलफेयर के मैटर के रिलेटेड स्पेशल अटेंशन देना चाहिए। देन एक्सपेरिमेंट्स ऑफ एनिमल्स हम क्यों करते हैं कि डिफरेंट डिस्कवरी होनी चाहिए। जैसे हमने एनिमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके हमने डिफरेंट डिस्कवरी की, जैसे हमने हार्मोन्स का ये लगाया, सर्चिंग की। देन हमने वैक्सीन ढूंढी। देन इसकी स्पेशल कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन किए गए, इसमें 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं और इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स आप देख रहे हैं, ICMR के 2 मेंबर, ICAR के 2 मेंबर, CSIR के 2 मेंबर। देन 1 मेंबर ऑफ लोकसभा, देन 1 मेंबर ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। अभी इस कमेटी के रोल क्या होते हैं? फर्स्ट मैं आपको डायरेक्ट मतलब बताता हूँ कि प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट एनिमल के ऊपर परफॉर्म हो रहा है, जब इंस्टीट्यूशन के अंदर परफॉर्म हो रहा है तो वहाँ का जो सर्टन इंचार्ज है
तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा जो ऑफेंस और पेनल्टीज़ के लिए। उसे गुनाह और जो गुनाह हो रहा है और जो पेनल्टी भरे जाएंगी उसके उसका दंड जो भरा जाएगा वो सर्टन इंचार्ज उसका रिस्पॉन्सिबल होगा। जब वो आउटसाइड परफॉर्मेंस हो रहा है तो जो पर्सन जो परफॉर्म कर रहा है तो वो उसे ऑफेंस और पेनल्टीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इस सेकेंड का मतलब ऐसा है कि सेकेंड पॉइंट का मतलब ऐसा है कि जब हम एक्सपेरिमेंट एनिमल्स के ऊपर जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो प्रॉपर एनेस्थेशिया प्रोवाइड करके उन्हें एक्सपेरिमेंट किया जाए, क्योंकि एनेस्थेशिया में उन्हें तकलीफ कम होगी, अननेसेसरी पेन हम कम कर सकते हैं, उनका पेन हम कम कर सकते हैं। देन जब हमें थर्ड पॉइंट का मतलब ऐसा है कि जो हमें समझ रहा है कि अब वो एनिमल एनेस्थेशिया में है पर उसे एक्सपेरिमेंट करते टाइम को बहुत ज़्यादा चोट लग गई। चोट लगने की वजह से हमें मालूम है कि ये एनेस्थेशिया से बाहर आने के बाद में इसे बहुत पेन होगा। तो इस पेन मालूम है तो फिर इसे हम उसी वक्त डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, क्योंकि उन्हें अननेसेसरी पेन से हमें बचना है। देन हमने ऐसे एक्सपेरिमेंट जो सेम रिपीट फोर्थ पॉइंट का मतलब है ऐसे सेम ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट होते हैं जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में परफॉर्म किए जाते हैं स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस के लिए। हमें पता है कि इसे सेम रिजल्ट आने वाले, तो फिर हम ये एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट्स को सॉफ्टवेयर बुक्स डिफरेंट टाइप्स में समझा सकते हैं कि सॉफ्टवेयर में एक आधा यूट्यूब पे वीडियो लगा के हम समझा सकते हैं कि देखो बच्चों ये ऐसा होता है, हम इसे ऐसे इसमें से इलियम ऐसे डिटैच करेंगे, इसका डीआर से ऐसा आएगा, इसका कीमोग्राफ ऐसा आएगा। देन फिफ्थ पॉइंट का मतलब है पिछले पॉइंट के कुछ पॉइंट कवर रह गए थे, तो वाइल डूइंग द एक्सपेरिमेंट हमें जो एक्सपेरिमेंट का डाटा है वो रिकॉर्ड करके रखना चाहिए और उन्हें एक्सपेरिमेंट करते टाइम को प्रॉपर हैंडलिंग देनी चाहिए। देन अपना नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एंट्री एंड इंस्पेक्शन यानी जब ऐसे कुछ कमेटी और रिकमेंड की जाती है कि ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर ऐसे कुछ कमेटी शॉर्टकट बता देता हूँ कि ऐसे कुछ कमेटी और रिकमेंड की जाती है कि उसमें के जो ऑफिसर डायरेक्ट जहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहे हैं एनिमल्स के ऊपर वहाँ जाकर डायरेक्ट रेट डाल सकते। सर्टन जो इंचार्ज है उसे ऑफेंस और पेनल्टीज़ के लिए ऑफेंस और पेनल्टीज़ उस पर लागू कर सकते, उसे यानी उस पर हम गुनाह दाखिल कर सकते हैं। देन ऐसे ऑफिसर की पावर होती है, मैंने बताया कि उन्हें वो जाके डायरेक्ट जाके प्लेस पे जाके डायरेक्ट ये कर सकते हैं। देन प्रोहिबिशन ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑफ एनिमल्स, ये क्या कर सकती है कि वो जहाँ हो रहा है तो उन्हें कुछ समय के लिए या पूरे टाइम के लिए उन्हें ये कर सकती है कि उन्हें ऑफेंस और पेनल्टीज़ में डाल दे सकती है। देन ऑफेंस और पेनल्टीज़ क्या होती है, इसका जब फर्स्ट टाइम ये क्राइम किया जाता है तो इसकी पेनल्टीज़ नॉट लेस दैन 10 रुपीज़ नहीं होनी चाहिए, ये अप टू 15 रुपीज़ तक एक्सटेंड हो सकती है ऑफ द फर्स्ट कन्विक्शन, ये ध्यान में रखिए। सेकेंड कन्विक्शन के बाद ये नॉट लेस दैन 25 रुपीज़ टू 100 रुपीज़ तक रह सकती है वाइल डूइंग अ सब्स्टिट्यूट कन्विक्शन। देन जब ये सच थर्ड दिया है कि हम डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन कर सकते हैं, फूका देव ने देव ऐसे इसके लिए अप टू 1000 रुपीज़ के पेनल्टीज रहती है और ये और ये प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी लॉ तोड़ता है, ब्रीच यानी तोड़ना, ब्रेक करना, तो इसे 200 रुपीज़ का फाइन होता है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द फार्मावेल चैनल। प्लीज़ फ्रेंड्स सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट